सभी किसान बागवान भाइयों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हरिमन शर्मा, ग्राम पनियाला, डाखाना कोठी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारा यह क्षेत्र पंजाब राज्य की सीमा के साथ लगता है, जहां का औसत तापमान 40 से 46 डिग्री तक जाता है। वह आम उत्पादक बहुल्य क्षेत्र है, परंतु जलवायु परिवर्तन के कारण आम पौधों पर कोहरा बहुत अधिक पड़ने के कारण पौधे जल जाते थे। इस कारण मैंने सेब को विकल्प के रूप में चुना। वर्ष 2000 तक किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर पैदा होने वाला सेब लू के थपेड़ों में, जहां तापमान 46 डिग्री तक जाता है, आसानी से उगाया जा सकता है। मैंने HRMN 99 सेब की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो भारतवर्ष के 29 राज्यों में रोपित करवाई गई है। 23 राज्यों में फल सैंपल भी दे रही है। यही नहीं, बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी में भी हरमन 99 सेब पौधे फल दे रहे हैं। मुझे इस नई किस्म को खोज करने हेतु अब तक 15 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड व 5 अन्य अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं। यह पौधा 15 फुट के फासले पर लगाया जाता है, जिस कारण बीच की खाली जगह में सब्जियां व अन्य फसलें आसानी से उगाकर किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के कार्यक्रम में अति सहायक सिद्ध होंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने कार्यक्रम करेंट किसान में स्वागत है। ये कार्यक्रम है भारत के उन अन्वेषी किसान वैज्ञानिकों का जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में खेती किसानी से नाम कमाया। उनका कहना है कि उत्पादन हम करेंगे, प्रसंस्करण हम करेंगे और बाजार में हम माल को पहुंचाएंगे और देश का भविष्य बदलेंगे। उनका यह भी कहना है कि हमारी कोशिशों से वो समय जल्दी ही आएगा जब खेती के कृषि उद्योग में हमारा कब्जा होगा। हमारी जो खेती है वह कृषक संचालित होगी। देश की राज सत्ता, अर्थ सत्ता पर हम काबिज होंगे। लोग हमसे सलाह मांगेंगे, बार बार सलाह नहीं देंगे। ऐसे ही एक किसान है हरिवंश शर्मा। आप हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में रहते हैं। वहां पे घुमारवीं तहसील है, उसका पनियाला गांव। वहां पर एक जिंदगी इन्होंने चालू की, बड़ी कठिन जिंदगी थी। आज हरिमन शर्मा को भारत हो या भारत के बाहर लोग जानते हों, तो किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी कि ये व्यक्ति जो 64 साल का है, वो व्यक्ति जब पैदा हुआ गिलासी गांव में, उसके 3 दिन बाद ही मां नहीं रही। पर्दा चाहा, आर्थिक स्थितियां खराब थी, इसके पहले ही इनको गोद दे दिया गया रिडकू राम जी को, और ये यहाँ पनियाला में आ गए। पनियाला में 9वीं ही पढ़ पाए। 9वीं पढ़ने के बाद कोशिश करते रहे, पढ़ाई नहीं हुई। 15 साल के ये थे तब इन्होंने मजदूरी से जिंदगी चालू की। 17 की उम्र में जल्दी ही विवाह हो गया और उस समय उनके पास समस्या थी। तब उन्होंने पत्थर तोड़ने का काम चालू किया। पत्थर तोड़ते हुए वे सोचते थे, भविष्य का सपना बुनते थे, पता नहीं क्या होगा, पर इनका कहना था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आज अगर आप हिमाचल प्रदेश जाएं और वहां जाके पूछें कि भाई एक हरिवंश शर्मा है, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और उनको आप जानते हो क्या, तो कहेंगे वही हरिमन जी ना जो तपती धरती के ऊपर सेब उगाते हैं और जो उनकी HRMN 99 जो उनकी किस्म है उसको हम पूरे हिमाचल ही नहीं देश में अपनाते हैं। हरिवंश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हरिवंश जी। ऐसे है हरिवंश जी। हरिवंश जी से हमारा मिलना आधा दिन नहीं हुए। 2017 में मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार की शुरुआत हुई। उसी समय मार्च महीने में राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी ने NIF का राष्ट्रीय पुरस्कार 3 लाख रुपए का हरिवंश जी को प्रदान किया। हमने हरिवंश जी से कहा कि हमारा देश भर के किसान वैज्ञानिक हैं, वह बीकानेर में राजू पास में एकत्रित हो रहे हैं, अगर आप पधार सके तो बड़ा अच्छा रहेगा। उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और राजूवास पहुंचे। तो राजूवास में लोगों ने आपका दिल से स्वागत किया। हरिवंश जी, जो जिंदगी आपने चालू की और जहां आप पहुंचे, मां की गोद भी आपको नसीब नहीं हो सकी, पर यह जो यात्रा आपकी रही, इस यात्रा के बारे में संक्षेप में बताएं
किस परिवार में कहाँ पैदा हुए, कहाँ तक पढ़े और क्या कुछ किया। हरिमन जी। मैं हरिमन शर्मा, गांव पनियाड़ा, डाकखाना कोठी, तहसील घुमारवी, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म गांव गड़ासी, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर डाकखाना दावला में हुआ था। दुर्भाग्यवश जब मैं 3 दिन का था तो माताजी स्वर्गवास सिधार गई। फिर मुझे पनियाड़ा गांव में श्री रूपूराम, जो अब स्वर्गवास हो चुके हैं, उन्होंने गोदी पुत्र ले लिया। 2017 में मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैं खेती बाड़ी में जुट गया। सबसे पहले मैंने पत्थर तोड़ने का काम किया। पत्थर तोड़ती दफा मेरी बाजू टूट गई, फिर वो कार्य छोड़ दिया। 1997 में मैंने उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार से नर्सरी का लाइसेंस लिया और आम के पौधे तैयार करना शुरू किया। परंतु आम के पौधों पर कोहरा इतनी ज्यादा मात्रा में पड़ने लगा मौसम परिवर्तन के कारण कि पौधे जलकर नष्ट होने लगे किसानों के। तो इस कारण जी हरिमन जी, आपने आम के पौधों को कोहरे से बचाने के लिए तकनीक भी विकसित की थी। हाँ, उसके लिए मैंने सुना कि इजराइल में वो स्वचालित मोटर होती है और वहां का विज्ञान बड़ा विकसित है। तो वो उस मोटर को ऑटोमेटिक चलती है। शाम को 3:30 बजे वो मोटर चलती है, क्योंकि कोहरा अमूमन 3:30 बजे के बाद ही जम पाता है। और 3:30 बजे मोटर पत्तों को गीला कर देती है। पानी स्प्रिंकलर पौधों पे लगाते हैं इजराइल में, और उसके बाद पत्ते गीले हो जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत और हो जाता है वह 5:30 बजे दोबारा मोटर चलती है और समाप्त हो जाता है। इस कारण मैंने उस तकनीक को भी अपनाया। यहाँ पर मैंने मीडिया में सुना था कि ऐसे पौधों को बचाया जाता है। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना सेब को विकल्प के रूप में चुना जाए, क्योंकि सेब सुप्त अवस्था में होता है। इस पर दिसंबर जनवरी में पत्ते नहीं होते और इस पर कोहरे का कोई असर नहीं पड़ता। तो 1999 से मैंने कार्य शुरू किया। सबसे पहले एक बीज से पौधा बीजा, उसके बाद पल्लम पे इसको मल्टीप्लाई किया। पल्लम पर फल अच्छा नहीं आया, फिर उसके बाद उसको सेब पे मल्टीप्लाई किया, मतलब सेब पर सेब की ग्राफ्टिंग की, तब इसके परिणाम अच्छे आए। और यह कार्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। मैंने हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों, गर्म क्षेत्र जो है वहां पे 1,90,000 पौधा अब तक लगवाया है। और पूरे भारतवर्ष में मैंने इसके 3,90,000 पौधे अब तक रोपित करवा दिए हैं। 2013 में मैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के संपर्क में आया और उसके बाद मेरी तकदीर बदल गई, क्योंकि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के सहयोग से मेरे पौधों का ट्रायल पूरे भारतवर्ष के 29 राज्यों में करवाया गया। और आज यह सौभाग्य का दिन है कि 23 राज्यों में पौधों ने फल देना भी शुरू कर दिया है। और अब मैं कुरियर के माध्यम से हर राज्य में लगभग 1.5 से 2 लाख पौधे हर साल लोगों को कुरियर के माध्यम से भेज रहा हूँ। अब बांग्लादेश, नेपाल, जर्मनी और साउथ अफ्रीका में भी मेरे पौधे गए हैं, जो कि वहाँ अच्छी प्रकार सफलतापूर्वक फल दे रहे हैं। और मेरा उद्देश्य भारतवर्ष के 29 राज्यों को, जहाँ कभी सेब पैदा नहीं होता था, उनको सेब युक्त बनाना है। और इस कार्य में मैं निरंतर कार्यरत हूँ। जी हरिमन जी, आपने HRMN 99 यह आपकी जो नई किस्म बनाई, उस पे ही राष्ट्रपति जी ने 2017 में आपको सम्मानित किया था। और मुझे याद है कि 2017 और 2018 में राजस्थान के 3 विश्वविद्यालयों ने आपको खेतों के वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित किया। आपने जो ये विधि अपनाई, इसको राजस्थान के कई किसानों ने अपनाया। पिछले दिनों हमने इसी कार्यक्रम में संतोष खेदर से बात की थी, उनके यहाँ भी आपके पौधे पहुंचे हैं और बड़ी सफलता उनको मिली है। सेब के उत्पादन में, इस नई किस्म में आपने और कोई अनुसंधान कार्य किया हो तो इसके बारे में बताएं। वर्ष 2013 में मुझे गोवा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गोवा से कॉफी, काजू, नारियल और सुपारी के पौधे लाया। बाकी तो सब पौधे मर गए, परंतु कॉफी का पौधा मेरे पास 2 पौधे चल पड़े, और जिनमें आजकल लगभग 10 से 12 किलो प्रति पौधा फल दे रहे हैं। रणजीत परमार जी के मंडी के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं, 84 वर्ष उनकी आयु है। उन्होंने मुझे साउथ अफ्रीका से लाकर एवोकाडो का एक पौधा दिया था वर्ष 2010 में। तो वह भी लगभग 2 वर्षों से फल दे रहा है और इस बार उसमें
180 से 185 फल लगे हुए हैं। जी हरिवंश जी, पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश में, ट्रैक्टर चलाना मुश्किल होता है और कई बार ये होता है कि ट्रैक्टर इतना महंगा होता है कि खरीदना भी कठिन होता है। सुना है आपने ऐसा ट्रैक्टर विकसित किया है 26 किलो का, जिससे ट्रैक्टर का काम हो जाए और बहुत सस्ता है, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, हमारे यहाँ पहाड़ी का क्षेत्र है, पथरीली जमीन है और 3-3 खेतों का एक एक खेत तैयार किया गया है और दीवारें 10-15 फुट ऊंची हैं, तो बड़ा ट्रैक्टर हमारे यहाँ नहीं चल पाता। इसके लिए मैंने एक छोटे से ट्रैक्टर का निर्माण किया। जो ट्रैक्टर मात्र 26 किलो वेट का है, उसको 2 आदमी बड़े आराम से एक खेत से दूसरे खेत उठाकर ले जाते हैं। और हम हमारे गांव में अब 5 से 7 ट्रैक्टर इस तरह के हो गए हैं जो छोटे छोटे ट्रैक्टरों से हम किसानी कर रहे हैं, क्योंकि बैल लोगों ने नहीं रखे हैं, इसलिए उस ट्रैक्टर के सहारे ही लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। उसका दाम कितना है? इसका दाम लगभग 60 से 62 हजार में यह ट्रैक्टर पड़ जाता। हरिवंश जी, ये भी सुना था कि अपन पानी जो गर्म करते हैं उसमें ईंधन बहुत प्रयोग होता है, ईंधन का ज्यादा उपयोग नहीं और पानी गर्म हो सके, इसके लिए भी आपने कोई विधि बनाई है? जी सर, मैंने इसके लिए भी एक ऐसी विधि बताई कि सुबह सुबह जैसे घर से बाहर जाने के लिए, काम के लिए भी लोग जाते हैं, बच्चे भी स्कूल के पढ़ते हैं और ज्यादा पानी गर्म नहीं हो पाता था, खाना भी उनको समय पर बनाना होता था। इसके लिए मैंने एक ऐसी विधि का निर्माण किया कि जो हमारा जहाँ पर खाना बनाते हैं चूल्हा होता है, चूल्हा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, उसमें लोहे के 3 ड्रम लगाए और उनको टैंकी से पानी का कनेक्शन दिया और वह कनेक्शन एक ठंडे पानी से एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ गर्म होकर बाथरूम के लिए पाइप की कनेक्शन दे दिया। वह स्वचालित ही अपने आप बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के पानी गर्म होता रहेगा और खाना भी बनता रहेगा और पानी भी गर्म अपने आप होता रहेगा। हरिवंश जी, कई बार देखते हैं शादी विवाह में या कोई खाना होता है, दोना पत्तल इकट्ठे हो जाते हैं और लोग छोड़ भी देते हैं। अगर खाना बचा हुआ हो तो निश्चित रूप से जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाना चाहिए। आपने दोना पत्तल को जल्दी डिस्पोजल के लिए कोई विधि बनाई, वो क्या है? तो शादी और समारोह के बाद जो डोना पत्तल होते थे उनमें जूठन भी बहुत ज्यादा रह जाती थी। हमारे यहाँ उसको क्या करते थे कि उसको नालों में या सड़क के किनारे फेंक देते थे, घर से दूर जगह, उससे बदबू फैलती थी और जंगली जानवर सूअर आदि बहुत परेशान करते थे। वो वहां पर उनको खाने आते थे और बाद में फसलों को नुकसान करते थे। तो इसके लिए मैंने एक ड्रम, 200 लीटर का ड्रम लिया तारकोल का और उसमें 5-6 सुराख किए और उसमें लकड़ियां डाल दी, लकड़ियों को जला दिया गया और ऊपर से जो भी डोना पत्तल होता है उनको थोड़ा थोड़ा करके उसमें जला दिया जाता है। इससे वो ना तो पर्यावरण दूषित होता है और ना जो जानवर डोने पत्तलों को आते थे बाद में फसलों को नुकसान करते थे, वह समस्या भी दूर हो गई है। हरिवंश जी, उत्पादन हम कर लेते हैं, बाजार नहीं मिल पाता, बिचौलिए होते हैं, बड़ी कठिनाई आती है। कई बार लोग कहते हैं कि दिल्ली से पत्र आया, हम पहुंचे, भाव गिर गए। यही अन्य बाजारों की हालत भी होती है। पर लोग कहते हैं हरिवंश शर्मा का जो माल है फटाफट बिक जाता है। फिर भी विपणन में, मार्केटिंग में जो आपकी यात्रा रही उसके बारे में एक बार बताएं। शुरू में हमें दिल्ली मार्केट में बहुत लूटा गया सर। हम अपना प्रोडक्ट दिल्ली मार्केट में बस के माध्यम से भेजते थे। जब वो माल वहां पहुंचता था तो आड़ती लोग, भले ही मार्केट में 100 रुपए रेट हो, परंतु जब हमें देने की बारी आती थी तो कहते थे कि आज 40 रुपए बिका और उसको ग्रेडिंग कर देते थे कि कुछ का तो बोलते थे कि तो बिका ही नहीं है, तो किसी काम का नहीं था। और 1-2 बार तो हमारे साथ सर ऐसा भी हुआ कि कहा कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है और आपका माल फेंकना पड़ा, तो मजदूरी के भी हमें पैसे दिए, काट लेते थे हमारे से। तो इसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर ही स्थानीय दुकानदारों को ही अब हम माल देते हैं और शोषण से भी बच जाते हैं
या हमने कुठेड़ा में एक अपनी दुकान खोली है, वहां पे भी हम अपना माल बेच देते हैं। इसीलिए हरिवंश जी, हम मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार में कहते हैं, खेती करो, पारंपरिक करो, नई विधियां अपनाओ, प्रोसेसिंग करो, 30 रुपए का माल 130 रुपए में बिकेगा। इसके बाद जो बच्चे हैं हमारे, वो बच्चे गांव में रहे, न लोन चाहिए न सब्सिडी चाहिए, बच्चे गांव में रह जाए, नई तकनीक बताएंगे, बाजार ढूंढेंगे, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग में सहायता करेंगे। एक हिंदुस्तान बदल रहा है हरिवंश शर्मा जी, आप जैसे साथियों के कारण। और एक दिन आएगा तब लोग कहेगा किसान को सहायता की आवश्यकता नहीं है, देश को आवश्यकता है किसानों की। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा भी था, जय जवान जय किसान। हमारी जो सीमाएं हैं उनको रक्षा करते हैं हमारे जवान, और हमारे देश का पेट भरते हैं, आर्थिक स्थिति सुधारते हैं किसान। आपने देखा होगा कोविड-19 में कृषि क्षेत्र में हम आगे रहे जीडीपी में, बाकी में तो हम पिछड़ गए। इसलिए हम देश के किसान वैज्ञानिकों को सलाम करते हैं। पर हरिवंश जी, कई बार ये आता है, आपने कई उत्पादन किए, कई काम किए, प्रोसेसिंग की तरफ आप क्यों नहीं गए? आपने आम भी उगाया, आपने ये भी उगाया, अगर प्रोसेसिंग में आप जाए तो आपकी इनकम कई गुना हो सकती है, इस पर भी सोचते हैं क्या? सर, प्रोसेसिंग में हमारे यहाँ मार्केट ही नहीं है। इस बार आप सुनकर हैरान होंगे कि हमारा आम 2 रुपए प्रति किलो बिका। इतना ज्यादा मात्रा में आम था, मेरे पास लगभग 300 साढ़े 300 क्विंटल के करीब आम था, परंतु इस बार 2 रुपए किलो आम बिका। एक तो कुछ तो कोविड की बीमार रही, परंतु आम की फसल में ऐसा हो गया है सर कि तीसरे साल फसल आना शुरू हो गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। अगले वर्ष आम नहीं होगा तो रेट अच्छे होंगे, परंतु आम भी नहीं होगा सर। तो इसलिए प्रोसेसिंग की हमारे यहाँ बाजार नहीं है सर। छोटे छोटे दुकान है, गांव वाला क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। प्रोसेसिंग यूनिट शहर के नजदीक लग सकता है। दूसरे एफपीओ वगैरह लेने में किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर। मेरा ये कहना है हरिवंश जी कि मान लीजिए कोई चीज आपकी 30 रुपया बिकती है, अगर आप प्रोसेसिंग करते हो तो प्रोसेसिंग से 3 से 4 गुना उसकी रेट बढ़ जाती है। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपका माल देश के अलग अलग राज्यों में जा रहा है। अगर आप साथियों से चर्चा करें कि भाई हम प्रोसेसिंग करें और हम आपके यहाँ कितना जैविक माल भेजें, तो मेरे ख्याल से कीमत काफी बढ़ सकती है। बाजार में भाव गिर गए, आपने माल को रोका, प्रोसेस किया, गेहूं का आटा बनाया, आपने सरसों का तेल बनाया, आपने आलू के चिप्स बनाए, आप देखो कि 4-4, 5-5 गुना रेट बढ़ जाती है। मेरा तो ये सुझाव है कि आप हिमाचल के ही नहीं, देश के किसान हीरो हैं। अगर अन्य किसान साथियों से मिलके इस दिशा में आप आगे बढ़ सके तो आप तो आगे बढ़ ही चुके, पर देश भी आगे बढ़ सकता है, हमारे किसान भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आने वाले वर्षों में प्रोसेसिंग आप करेंगे तो कृषक संचालित कृषि उद्योग जो है उसके आप हीरो होंगे और आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। मैं आपके इस सुझाव का सर 100% स्वागत करता हूं, क्योंकि आप के सुझाव से एक तो हमें माल के 10 गुना दाम मिलेंगे, दूसरे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम मार्केट में अच्छा उत्पादन, मतलब 100% शुद्ध उत्पादन भी दे पाएंगे। किसान भाइयों, हरिवंश शर्मा जी ने बताया कृषि उत्पादन करते हैं, पौध उत्पादन आपको उपलब्ध कराते हैं। सेब की उनकी जो किस्म है भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी पहुंचा ली जाती है। भारत के मार्केट में उनकी किस्म की बड़ी डिमांड है और आने वाले समय में वो ये भारत के आदर्श उदाहरण बनेंगे कृषि उत्पादन, प्रोसेसिंग और विपणन में। अगर हम ठान लें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और आप देखते कोविड का काल है, कोविड के काल में लोग कहते हैं क्या करें, खर्चा नहीं चलता, पर हमारे हरिवंश शर्मा जी ने तो जो किया, जो सहयोग दिया, वो अद्भुत था। हरिवंश जी, कोविड-19 में आपने क्या किया? कोविड-19 के कार्यकाल में मैंने सर, जी सर, कोविड-19 के कार्यकाल में सर मैं राशन किट दिए। 750 रुपए का एक राशन किट था। बाकी जो बाहरी प्रदेशों से हमारे यहाँ यूपी और बिहार से आते हैं, 3-4 बार उनको भी राशन दिया। और एक हमारे किडनी पेशेंट था जिसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके लिए 11,000 रुपए दी। हरिवंश जी, आपने बताया कि आपने लोगों की सहायता की, पर यह भी सुनने को मिला कि आपने कोविड-19 के लिए
3 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता भी, मेरे ख्याल संकोच की आपने ये नहीं बताया। प्रधानमंत्री सहायता कोष में 2 लाख रुपए और मुख्यमंत्री कोविड-19 सहयोग कोष में 1 लाख रुपए का दान दिया है। हरिवंश जी के लिए 2018 अत्यंत महत्वपूर्ण था। महिंद्रा समृद्धि ने आपको सम्मानित किया राष्ट्रीय पुरस्कार से, 2,11,000 रुपए का था शायद, और इसी साल आपको अन्य पुरस्कार भी मिले। 2018 में आपको कई पुरस्कार मिले, इसके अलावा दर्जनों पुरस्कार आपको मिले। आपको जो सम्मान मिले उनके बारे में जानकारी दें। मुझे अब तक निचले स्तर से लेकर 2006 से मुझे माननीय एसडीएम महोदय से ये सिलसिला अवार्ड देने का शुरू हुआ था, और अब तक मुझे 15 राष्ट्रीय अवार्ड, 10 राज्य स्तरीय अवार्ड और 5 अन्य पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख है महामहिम राष्ट्रपति से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का बेनियल ग्रास रूट एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड 2017, उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, नवोन्मेषी कृषक सम्मान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, IRA फेलो अवार्ड, फार्मर अवार्ड व कृषक सम्राट सम्मान, और अभी हाल ही में बाबू जगजीवन राम अभिनव कृषि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, बस सबसे बड़ी बात यह कि आदमी कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, अच्छा मिनक होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जब आप लोग जाएं तो कहते हैं कि सर सेब में तो इन्होंने अद्भुत काम किया, परंतु किसी का भी दुख दर्द हो ये उनके साथ रहते हैं। देश में कोई भी नवाचार करना चाहे इनके पास जाता है, परिवार की तरह मिलते हैं। अगर कोई आदमी सलाह मांगता है मोबाइल पर अन्यत्र तो ये उसके साथ रहते हैं। हरिवंश जी, आपने प्रशिक्षण पाया, आपने उपलब्धियां पाई, लोगों तक आप अपनी जानकारी, अपने अनुसंधान को पहुंचाते हैं, क्या अनुभव है आपका? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार भारतवर्ष के सभी राज्यों से लगभग यहाँ पर कोई 112 किसानों ने यहाँ भ्रमण किया, और मैंने उनके लिए एक किसान होने के नाते कहा है कि कहीं गेस्ट हाउस या होटल में ठहरने की जरूरत नहीं है। मैंने इतना मतलब वो कर लिया है कि मैं 4-5 किसानों को रोजाना ठहरा सकता हूँ और खाना दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि जिन लोगों के घर मैंने कभी पांव तक नहीं रखा, मैं उनको कुछ सहायता कर पाऊं। क्योंकि यहाँ तो होटल वाले 400-500 रुपए महीना किराया दिन का ले लेते हैं, और लोगों को बड़ी परेशानी आती है जो बाहर से आते हैं। तो मैंने उनके लिए अपने घर में ही खाने का और ठहरने का प्रबंध मुफ्त में किया हुआ है। भारत के किन किन राष्ट्रपतियों से मिलना हुआ आपका? मुझे सर्वप्रथम अब्दुल कलाम जी से 2 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार उनके निवास स्थान पर मिला था 2017 में सर, और दूसरी बार अहमदाबाद में एक राष्ट्रीय सम्मेलन था, उसमें उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महामहिम स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी से 4 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सर, और अब जो वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनसे 1 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिवंश जी, आपकी यात्रा से ये लगता है पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति, मजदूरी से 4.25 रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, जल्दी विवाह हो गया पर इसके बावजूद जी में नहीं हारने वाला व्यक्ति, वो है हरिवंश शर्मा। हरिवंश जी, आप तो ज्यादा नहीं पढ़ पाए, 10वीं में ही आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आपके कितने बच्चे हैं और उन्होंने क्या पढ़ाई की? मेरे सर 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। उन दोनों चारों की शादी कर दी है। बड़ा लड़का कुठेड़ा में ग्रेजुएशन करने के बाद बीज और खाद बीज की दुकान करता है, कृषि विभाग से केंद्र में कार्य करता है, और उससे छोटा लड़का नेटवर्क इंजीनियर है और टेक महिंद्रा में लंदन में अपनी सेवाएं दे रहा है। जी, हम चर्चा कर रहे हैं हरिवंश शर्मा से, जिनको राजस्थान के
3 विश्वविद्यालयों ने 2017 और 2018 में खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया। हरिवंश शर्मा को वह आदर्श हैं और जैसे किसान जिनको हम समझें, देखें, अनुभव साझा करें तो एक नया हिंदुस्तान बनेगा जिसका संचालन किसान करेगा। हरिवंश जी, अंत में किसान भाइयों से आप कुछ कहना चाहें? मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, सर्वप्रथम तो जो मुझे जो NIF से सहयोग मिला, आप भी वहां जुड़े, और दूसरे जो हमारा फार्मर मिशन साइंटिस्ट परिवार है, इसमें जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा सुकून मिला। आदरणीय मधुप जैसे महानुभावों से मिलने का मौका मिला और इन्होंने जो पुस्तिका लिखी वो देश के कोने कोने में पहुंची। हमारे नवाचार के लिए इन्होंने जो प्रचार प्रसार किया, हम उसके तहे दिल से मैं आभारी हूं। और किसानों को मेरा ये कहना है कि सच्ची लगन से अगर कोई कार्य किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। हरिवंश शर्मा जी ने से आज बात हो रही है। हाँ, हरिवंश शर्मा जी से बात हो रही है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। भारत सरकार के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का भाग है राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। उसका लाभ किसान भाइयों को उठाना चाहिए। साथ ही किसान भाइयों को मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार के साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आज हरिवंश जी से जो बातचीत हुई, ये बातचीत बताती है कि भारतीय किसान दुनिया में अग्रणी है। हरिवंश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही किसान वैज्ञानिकों से हम करंट किसान में हर बार मिलते रहेंगे। होता यह है, एक यात्रा होती है खेत में अनुसंधान, ऊपर आकाश। एक अनुभव यात्रा होती है संघर्ष में, रोटी नहीं होती पर हम दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं अपनी हिम्मत से। और ऐसी कहानियों को हम क्रेडिट किसान में हर सप्ताह लाते रहेंगे, मिलते रहेंगे क्रेडिट किसान में हर रविवार को शाम 7 बजे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।